पेंशन लाभार्थियों से जुड़े हुए 2 नियम आपको ज़रूर जान लेने चाहिए। 2025 में पेंशन लेने के लिए अब इन नियमों की जानकारी आपको होना ज़रूरी है। आप देश के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, किसी भी राज्य के, किसी भी शहर के, किसी भी गांव के रहने वाले आप हैं और पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों, इन नियमों को जान लें। पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी निकल कर आ गई है। पेंशन लेने वाले केंद्र के कर्मचारी हो या फिर पेंशन उपभोक्ता हो, पेंशन लाभार्थी हो, उनसे जुड़ा हुआ भी ताज़ा अपडेट सामने निकल कर आ चुका है। पेंशन धारकों को अब इधर उधर भटकने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। अब पैसा जो रुका हुआ है, जिसका पैसा बैंक में नहीं आ रहा था, किसी भी कारणवश वह पैसा अब आपके अकाउंट में दिया जाएगा। आपको हर महीने 1500 पेंशन मिलती हो, 500 मिलती हो, 1000 रुपये मिलती हो, और अगर आपकी यह रुकी हुई है काफ़ी समय से, तो आपके अकाउंट में यह अब दी जाएगी। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत जुड़ने वाले, देश के किसी भी राज्य के रहने वाले पेंशन भोगियों को उनका पेंशन अब सीधे बैंक खातों में मिलने जा रहा है। किंतु आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, सरकार उन्हीं पेंशन लाभार्थियों को पेंशन दे रही है या देगी जो 2 नियमों का पालन कर लेंगे, इन नियमों को मान लेंगे। बुजुर्ग, विधवा या विकलांग पेंशन उपभोक्ताओं को अपनी पेंशन अगर लेनी है तो उन्हें आज और अभी स्वयं खुद बैंक जाकर अपना आधार जमा करना होगा। अगर आधार कार्ड जमा नहीं करेंगे तो आपको पेंशन की कोई भी किस्त आपके बैंक खाते में नहीं दी जाएगी। अगर बुजुर्ग चलने फिरने में असमर्थ है तो उसके लिए खुशखबरी है, या दिव्यांग को चलने फिरने में दिक्कत है, असमर्थ है, तो उनके लिए खुशखबरी की बात यह है कि यह नियम कर्मचारियों के लिए भी है और पेंशन लाभार्थियों के लिए भी है। बैंक का कर्मचारी स्वयं आपके घर आएगा, उस बुजुर्ग के घर आएगा जो चलने फिरने में असमर्थ है, उस दिव्यांग के घर भी आएगा जो आवाजाही नहीं कर सकता है, और वहाँ पर ही आपका सत्यापन वह करेगा। जी हाँ, आपके घर आकर आपका सत्यापन होगा। पेंशन लेने के लिए अगर किसी पेंशन लाभार्थी का ऑनलाइन पेंशन सत्यापन नहीं हुआ है बायोमेट्रिक की सहायता से, सीएससी केंद्र पर जाकर अगर आपने यह नहीं किया है, तो दोस्तों आप तुरंत जाकर बायोमेट्रिक की सहायता से अपना सत्यापन कर ले। सत्यापन होना पेंशन लाभार्थी का ज़रूरी है, वरना जो पैसा सरकार ट्रांसफ़र करती है वह पैसा इस वजह से आपका रुक सकता है, यहाँ तक कि आपकी पेंशन भी बंद हो सकती है। यह जो कार्य है यह करना ज़रूरी है। देश के किसी भी राज्य में आप रहते हैं तो आपको यह कार्य करने होंगे। दोस्तों, कोई सवाल अगर आपका है तो वह सवाल आप कर सकते हैं। जय हिंद।